जय हिंद। आज बहुत ही तीखे सवाल है हमारे पास और शायद यही सवाल आपके भी मन में घूम रहे होंगे और उन सभी सवालों के बारे में आप जानना भी चाह रहे होंगे कि ऐसे कौन से तीखे सवाल है जो आपके और हमारे मन में घूम रहे हैं। जैसे कि भारतीय सेना द्वारा रिलेशन भर्ती को कराया जा रहा है जबकि ओपन भर्ती को नहीं कराया जा रहा है। आखिर इसके पीछे क्या कारण है और जिन भर्ती को पोस्टपोन किया गया है उन भर्तियों को अब कब कराया जाएगा। और तीसरा सवाल यह है कि अभी तक आर्मी एग्जाम को नहीं कराया गया है, उस एग्जाम को अब कब कराया जाएगा। और चौथा ये कि अगस्त, सितंबर और अक्टूबर में जिन भर्तियों के नोटिफिकेशन को जारी हो जाना चाहिए था अभी तक उन नोटिफिकेशन को जारी भी नहीं किया गया है, जबकि सितंबर और अक्टूबर में उन भर्तियों को हो जाना चाहिए था। ये ऐसे चारों सवाल है जो मेरे मन में घूम रहे हैं और मुझे लगता है कि यही सवाल आपके भी मन में घूम रहे होंगे। इन्हीं सब के बारे में हम आज विस्तार से बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक भी कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए बगैर देर के हुए शुरू करते हैं। जैसे कि आप सभी जान रहे हैं कि जैसे ही कोरोना अब नॉर्मल हुआ, आर्मी भर्ती के नोटिफिकेशन को जारी करना शुरू कर दिया गया, लेकिन कुछ ही ओपन भर्ती को कराया गया और ऐसी कोई भी रिलेशन भर्ती नहीं है जिसको कि पोस्टपोन किया गया है। यानी जितने भी रिलेशन भर्ती है और जिसके नोटिफिकेशन को भारतीय सेना ने जारी किया है उन सभी रिलेशन भर्ती को कराया गया है, जबकि ओपन भर्ती को अभी तक नहीं कराया गया है और उसकी सूचना भी नहीं दी जा रही है कि ओपन भर्ती को अब कब कराया जाएगा। तो सबसे बड़ा ये सवाल है कि क्या सरकार को इसके बारे में जानकारी नहीं है या सरकार जानबूझ के अनजान बन रही है। तो क्या रीजन है कि रिलेशन भर्ती को कराया जा रहा है जबकि ओपन भर्ती को पोस्टपोन ही है, उसको अभी तक नहीं कराया जा रहा है और अभी तक कोई भी सूचना नहीं दी जा रही कि अभी तक जितनी भी भर्ती को स्थगित किया गया है उन भर्तियों को कब से कराया जाएगा। ऐसी बहुत सारी भर्तियां हैं जिसको कि पोस्टपोन किया गया है, जैसे कि हरियाणा की भर्ती है, उत्तर प्रदेश की भर्ती है, राजस्थान की है, साउथ की है, पंजाब की है, श्रीनगर, जम्मू, गोधरा, ऐसी बहुत सारी भर्ती हैं जिसको कि पोस्टपोन किया गया है, लेकिन अभी तक उन बच्चों को कोई सूचना नहीं है कि उन भर्ती को कब कराया जाएगा। ये मुद्दा हम बार बार उठाते रहे कि ऐसा क्यों हो रहा है कि रिलेशन भर्ती को कराया जा रहा है जबकि ओपन भर्ती को बार बार स्थगित किया जा रहा है। ऐसा क्या रीजन है, ऐसा क्या कारण है कि रिलेशन भर्ती के साथ कोरोना नहीं आ रहा है और जैसे ही ओपन भर्ती कराने की बात आती है तो कोरोना का कारण देकर के स्थगित किया जा रहा है। ये ऐसा भेदभाव क्यों किया जा रहा है हमें समझ में नहीं आ रहा है। क्या ये बातें सरकार को मालूम है या जानबूझ करके अनजान बन रही है। ये क्वेश्चन बहुत ही बड़ा पेचीदा भी है और बहुत ही तीखा भी है, इसलिए हम इस सवाल को बार बार पूछ रहे हैं। और दूसरा ये, ऐसी बहुत सारी नई भर्ती है जिसको कि अब तक करा लिया जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक उन भर्तियों के नोटिफिकेशन को भी जारी नहीं किया गया है। जैसे कि बिहार की भर्ती है, झारखंड की भर्ती है, यानी गया, रांची, इसके अलावा हरियाणा, ग्वालियर, जबलपुर, चेन्नई, आयोरो दिल्ली की भर्ती है, भोपाल की भर्ती है, जोधपुर की है, अमृतसर की है, लुधियाना की है, झुंझुनू की है, सिलीगुड़ी की है, संबलपुर की है, बहरामपुर की है, लखनऊ की, अमेठी की, पिथौरागढ़ की, अहमदाबाद की, पुणे की, उसके बाद मुंबई की है, नारंगी की है, रंगापड़ा की है। बहुत सारी ऐसी भर्ती है और इसकी फेयर लिस्ट बहुत लंबी है, यानी पूरे भारतवर्ष की भर्ती ऐसी है जिसके कि नोटिफिकेशन को भी अभी तक जारी नहीं किया गया है। तो सवाल ये है कि अब इन भर्तियों के नोटिफिकेशन को भारतीय सेना कब जारी करेगी और इनकी भर्तियों को अब कब कराया जाएगा। और तीसरा ये कि अभी तक जिन भर्तियों को कराया जा चुका है और जिन बच्चों का फिजिकल और मेडिकल सब कुछ हो गया है लेकिन अभी तक उनके आर्मी के रिटन एग्जाम को नहीं कराया गया है, तो सवाल ये उठता है कि अब उनके आर्मी के रिटन एग्जाम को अब कब कराया जाएगा। भारतवर्ष के बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो केवल सेना और सेना में ही जाना चाहते हैं और वो केवल भारत माता की सेवा करना चाहते हैं और वो बच्चे अपनी भर्ती की राह देखते देखते उनकी उम्र निकल गई है। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनमें डर है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि भर्ती नहीं होने से उनकी भी उम्र निकल जाएगी। तो क्या इन सारी बातों से सरकार अनजान है या जानबूझ के अनजान बन रही है। और ऐसा भेदभाव क्यों हो रहा है कि ओपन भर्ती को नहीं कराया जा रहा है जबकि रिलेशन भर्ती को बिल्कुल भी कराया जा रहा है। अगर बाजार में देखो तो सब कुछ ओपन है, मार्केट ओपन हो गए हैं, स्कूल ओपन हो गए हैं, सब कुछ ओपन हो गया, रेलगाड़ियां चल रही है, बस चल रही है, प्राइवेट बसें चल रही है, मार्केट में भीड़ वैसा ही है। तो ऐसा क्या रीजन है कि केवल और केवल ओपन भर्ती को नहीं कराया जा रहा है।
लेकिन मैं आपको बता दूं कि सूत्रों से मेरी जानकारी के अनुसार अभी जिन भर्तियों को पोस्टपोन किया गया है, धीरे धीरे अब उन भर्तियों को भी कराया जाएगा और ऐसा लगता है कि इस महीने उस भर्ती के नोटिफिकेशन को भी जारी कर दिया जाएगा और ये कंफर्म कर दिया जाएगा कि अब उन भर्तियों को कब से कराया जाएगा। और दूसरा ये कि आर्मी भर्ती का रिटर्न एग्जाम जिसको कभी नहीं कराया गया है, और ये भी सूचना आ रही है कि अभी तक आर्मी रैली भर्ती के एग्जाम को यानी रिटर्न एग्जाम को नहीं कराया जा रहा है। तो ऐसा सूचना प्राप्त हो रहा है कि अक्टूबर के लास्ट यानी 31 अक्टूबर को ऐसी एक सूचना मिल रही है कि शायद हो सकता है कि भारतीय सेना एक नोटिफिकेशन निकाल दे और 31 अक्टूबर को आपके रिटर्न एग्जाम को करा लिया जाए। ये केवल सूचना मिल रही है, लेकिन अभी तक भारतीय सेना द्वारा कोई भी नोटिफिकेशन को जारी नहीं किया गया है। और जिन भर्तियों को नोटिफिकेशन को जारी नहीं किया गया है यानी नई भर्ती के नोटिफिकेशन को अभी तक जारी नहीं किया गया है, तो अब इसी महीने भारतीय सेना भी उन नई भर्तियों को नोटिफिकेशन को भी जारी करेगी। और मुझे लगता है कि अब आपकी भी भर्ती को भारतीय सेना धीरे धीरे शुरू कर सकती है। तो अब आप लोग को परेशान होने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। जिन भर्तियों को पोस्टपोन किया गया था उन भर्ती के नोटिफिकेशन को भी अब धीरे धीरे जारी किया जाएगा और उनकी भर्ती को भी कराया जाएगा। और आर्मी के जो रिटर्न एग्जाम को है, सूचना मिल रही है कि 31 अक्टूबर को आर्मी के रिटर्न एग्जाम को कराया जा सकता है, लेकिन भारतीय सेना द्वारा अभी तक उसके नोटिफिकेशन को जारी नहीं किया गया है। लेकिन ऐसा सूचना मिल रहा है कि भारतीय सेना एक नोटिफिकेशन जरूर जारी करेगी। और चौथा, जो बच्चे अपनी नई भर्ती के लिए इंतजार कर रहे हैं उनकी भी भर्ती के नोटिफिकेशन को भी शायद इसी महीने भारतीय सेना जारी करेगी और उन बच्चों को भी भर्ती होने का मौका मिलेगा। तो ये था अपडेट, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।